Hello बच्चों, today we are going to study about a new topic of class 10th science chemistry chemical reaction and equation. Chemical reaction क्या होती है? What is chemical reaction and what is chemical equation? तो आइए जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सिंपली अगर कहा जाए केमिकल रिएक्शन के बारे में तो केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब एक या एक से अधिक केमिकल सब्सटेंसेस एक या एक से अधिक नए केमिकल सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसको यूज किया जाता है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? तो केमिकल इक्वेशन को सिंपली हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं सिंपली केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। तो यहां हम लिख रहे हैं केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू केमिकल substances is called chemical reaction क्लियर? अब एक हम एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। When magnesium burned with air in presence of oxygen, it becomes form magnesium oxide. Magnesium oxide also a chemical compound. Magnesium is an element, oxygen also element. Magnesium in the form of solid state, oxygen gaseous state, magnesium oxide solid state. क्लियर? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या होती है उसको हम जानते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स फर्स्ट चेंज इन स्टेट। बच्चों केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट चीज होगी चेंज इन स्टेट। स्टेट का चेंज होना, सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, या ये भी हो सकता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो रहा हो या लिक्विड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा हो। तो स्टेट में चेंज होना ये केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है हमारे पास चेंज इन कलर। कलर का चेंज होना, किसी किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस एक नए कलर के सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप एल्युमिनियम ले लिया जाए, एल्युमिनियम का रिएक्शन कराने के बाद ये फर्दर किसी और कलर में चेंज हो जा रहा हो। मैग्नीशियम का रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद किसी और कलर में चेंज हो रहा हो। या AgCl ले लिया जाए, उसको आप हीट कर रहे हो, किसी और कंपाउंड में चेंज कर रहे हो, मॉलिक्यूल में चेंज कर रहे हो। तो कलर में चेंज होना भी केमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट है, जरूरी नहीं है कि हमेशा चेंज ही हो, लेकिन ये होना चाहिए। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन में क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाती है या डिक्रीज कर जाती है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी इन्वॉल्वमेंट होती है। और सेकेंड लास्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन, या फिर कह सकते हैं लाइट भी होती है कभी कभी किसी किसी रिएक्शन में, और किसी किसी में साउंड भी जनरेट होता है। जैसे हाइड्रोजन का जब बर्निंग होती है तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। हाइड्रोजन की बर्निंग पॉप साउंड के साथ होती है। तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। सिंपल समझते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक सिंपल केमिकल रिएक्शन हम लिखे हैं आपके सामने, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, लाइट और साउंड। ये सिंपल है। अब जानते हैं केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हमको कुछ चीज की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे।
लेकिन इससे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में होती क्या क्या चीजें। एक रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो कैसे होगा आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम न्याय करते हैं। एक रिएक्शन लिख रहे हैं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। यहाँ कार्बन कोल के फॉर्म में होगा, कार्बन या कोल की बर्निंग अगर करते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवॉल्व, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, कार्बन सॉलिड फॉर्म में। ये जो एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है, जो उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के जो राइट साइड में होगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट में आगे जाकर आप पढ़ेंगे दो चीजें होती है, एक सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। सब रिएक्टेंट क्या होती है, आप कोई कहेगा सर रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट वो चीजें होती है हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो चीजें बनेंगी उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर। अब इसमें भी दो चीजें होती है कि केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। केमिकल रिएक्शन एवरीवेयर हो रहा है, बहुत जगह, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे बॉडी में, डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, या फिर कह सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, या फिर फोटोसिंथेसिस, ये सारे केमिकल रिएक्शन हैं और ये हमारे आसपास कहीं ना कहीं हो रही है। तो जानते हैं केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ्स। केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ्स हेडिंग है हमारा, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ्स। केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ्स। हमारी डेली लाइफ्स में कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, formation of curd also a chemical reaction. Third, photosynthesis. photosynthesis बच्चों जानते होंगे फोटोसिंथेसिस में ये एक लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिलन होगा तो बनेगा ग्लूकोज और 38 ATP का फॉर्मेशन भी होगा। इसके बाद एक और रिएक्शन है जो हम डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, लास्ट एक और सिंपल छोटा सा जानते हैं जिसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि ये पूछा भी गया है, लास्ट में हम रस्टिंग पढ़ेंगे भी, क्या होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, या रस्टिंग क्या होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन लिखना है। क्लियर। ये केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ है, हमारे डेली लाइफ में हो रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ही कहलाता है केमिकल इक्वेशन, सिंपल फॉर्म है केमिकल इक्वेशन का। चलिए हम आपको केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन लिख के और इसको समझा रहे हैं। केमिकल इक्वेशन, सिंपली अगर बोला जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम उसका सिंबल। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल
substance. Representation of chemical substances using symbol of chemical substance. केमिकल सब्सटेंस का सिंबल यूज करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब केमिकल सब्सटेंस का रिप्रेजेंट आप जानते होंगे, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि ये इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, थर्ड है आयंस के बारे में, फोर्थ है एलिमेंट्स। अगर इनको आप जानते हैं तो ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। और कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड्स क्या होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एलिमेंट और कंपाउंड क्लास 9th में अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी हम सीखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें। तो बैलेंसिंग से पहले हम एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, एक सिंपल सा केमिकल इक्वेशन अभी लिख रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लैम्प बोलते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। अब इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगी, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस स्टेट में होगा। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कभी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करना अनिवार्य होगा, ये जरूरी है रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसको हम क्विक लैम्प बोलते हैं, क्विक लैम्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये वाटर है और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैब लैम्प बोलेंगे, स्लैब लाइन। रिएक्शन के लेफ्ट साइड वाले सारे पार्ट्स को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड वाले सारे पार्ट्स को प्रोडक्ट। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक मेन प्रोडक्ट होगा, दूसरा साइड प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट में भी दो चीजें होती है, एक सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट होती है। सबस्ट्रेट वो होते हैं जिन पे रिएजेंट अटैक करते हैं, और रिएजेंट होते हैं अटैकिंग मॉलिक्यूल, और ये है रिएजेंट। रिएजेंट अटैकिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं और फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन प्रोडक्ट, दूसरा होगा साइड प्रोडक्ट। मेन और दूसरा साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट और साइड। आप इसको नोट कर ले अच्छी तरह से। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।